Hi, I am Khushi. Welcome Divine से. I am tarot card reader, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर. तो आपका मेरे इस एपिसोड में यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है. तो चलिए मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए मेष राशि से लेके अपनी पूरी मीन राशि तक. और जैसे मंथली रीडिंग करूँगी मैं इस टाइम, और हर मंथली रीडिंग मैं पर्सनल करके भेज रही हूँ, ना ही कि एक में आएंगी हमारी पर्सनल रीडिंग पूरी. तो 12 राशियों की रीडिंग सितंबर मंथ की रीडिंग होगी. और जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास दो कार्ड्स है, एक एंजल्स कार्ड्स गाइडेंस है और एक टेरो कार्ड गाइडेंस है. तो चलिए जानते हैं कि ये मंथ कैसा रहेगा. लव, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, करियर, और जैसे आपके कुछ गोल अचीव करने के हैं तो वो पूरी सारी रीडिंग्स मैं पर्सनली अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाली हूँ. तो 12 राशियों की हम टेरो रीडिंग करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ की रीडिंग. तो जैसे मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं, आप देख रहे हैं, और मैंने पहले से कार्ड्स निकाल के रखे, तो इस बार मतलब थोड़े से कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं होती. तो मेष राशि वालों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ. फर्स्ट राशि वालों के लिए, एरीज राशि वालों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ. तो एरीज राशि वालों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, 9 of swords, 7 of wands एंड किंग ऑफ कप्स. तो चलिए इनकी रीडिंग्स करेंगे. तो मेष राशि वालों के लिए कह रही हूँ कि जैसे कुछ ऑफर आ सकती है, कुछ पार्टनरशिप रिगार्डिंग ऑफर आ सकती है. जो आप सोच रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि बहुत टाइम से कि आप कहीं जाके सेटल हो, जाके कोई काम करें, कुछ आपके काम जो है अच्छी तरह से बने और अच्छी तरह से आपके काम बनना चालू हो जाए. तो ये मैं कहूँगी कि दिस मंथ की आपके काम बनेंगे, बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आएंगी. सामने वाली अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेंगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेंगी. और मैं भी बहुत सारे टाइम से जो आप इतने टाइम से जो सोच रहे थे कि नहीं मेरी कम्युनिकेशन हो जाए, मेरी बात हो जाए, जिससे मुझे बात करनी है, थोड़ी बात हो जाए तो मतलब वाह वाली मोमेंट हो जाए. पर यही सोच सोच के आप बहुत टाइम से मुझे लगता है डिप्रेशन में थे, या फिर आगे हो जाएंगे मे बी. और थोड़े डिप्रेशन वाली स्थिति दिख सकती है, थोड़े हार्ड वर्किंग वाली स्थिति दिखाई दे रही है. तो हार्ड वर्किंग वाली स्थिति दिखाई दे रही है, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन आ सकता है. थोड़ा सा मतलब मूड स्विंग होना, रात को नींद नहीं आना, बहुत सारी ऐसी अपनी मूवमेंट हो सकती है दिस मंथ. और स्टार्टिंग में ही अपना कार्ड जो है पॉजिटिव आने की वजह से इतनी गंभीर स्थिति नहीं रहेंगी अपने सितंबर महीने में. और जैसे नॉर्मली अगर बात कहें तो आप कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी जो खींच के जो निकाल रहे हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम से आपके पास नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, तो आपके पास बहुत सारा काम है, पर आपको हर काम पे स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है. या फिर मैं कहूँगी कि ये भी कह सकते हैं कि आप बहुत टाइम से जो स्पेंड कर रहे थे कि ये हो जाए वो हो जाए, बहुत टाइम से जैसे सोच रहे थे, तो ये सोचने वाली स्थिति जो है आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने के बाद आपके बोलते ना कि एक एंजल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, गाइडेंस वाली, डिवाइन वाली एक एनर्जी दिखाई दे रही है. पर हाँ, कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कश्मकश में ज़िंदगी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि स्ट्रेस वाली लाइफ थोड़ी होने की वजह से कि करना है. पर बात ऐसी है कि जैसे हाँ, अगर लॉकडाउन है, लॉकडाउन में छूटना भी है, या फिर थोड़े से ये जो कोरोना वाली जो स्थिति चल रही, थोड़ी इस वजह से भी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है आपकी. पर मे भी कहीं थोड़ा सा कहीं जाने का मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपका दिस मंथ, सितंबर मंथ, एरीज राशि वालों के लिए, कि आपकी मूवमेंट दिख रही है. कहीं आप जाने के बारे में सोच रहे, कहीं काम करने के बारे में सोच रहे, आपको कहीं बाहर से अपॉर्चुनिटी आ सकती है. आप जहाँ पे रहते तो वहाँ पे तो आप काम कर ही रहे हैं, पर आपको कहीं ना कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है. आप बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी लेके हर चीज़ काम करके आप सेटल होके बैठ जाएंगे दिस मंथ. तो लास्ट वाली जो मूवमेंट जो दिखाई दे रही है कि नहीं चलो ठीक है, फाइनली पूरा महीना अपना जो है कि थोड़ा सा गड़बड़ी में गया, पर लास्ट वाली फाइनल वाली जो मूवमेंट है आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है. किंग ऑफ कप्स का कार्ड्स आया है. तो मैं ये कहूँगी कि आपको जो है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा, पर सडनली आपकी स्थिति, हर स्थिति के बाद एक अच्छा वाला मूवमेंट आता है. तो ये अच्छा वाला मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो सडनली, ओवरऑल सडनली जस्ट
बिजनेस रिगार्डिंग है। मैं जॉब रिगार्डिंग भी बात करूँगी। जॉब रिगार्डिंग भी यही है कि आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी किसी के साथ अच्छी सी कम्युनिकेशन हो सकती है, एक फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर आप जिसके साथ आप काम करते हैं आपकी वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है जो आप बहुत दिन टाइम से सोच रहे हैं। जैसे उसी पार्टनर के हिसाब से आपको कहीं जॉब के ऑफ़र भी आ सकती है, न्यू अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपकी मे बी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी बनानी पड़ेगी, बॉन्डिंग अच्छी बनानी पड़ेगी। जॉब के लिए आपको अच्छी तरह से बात करनी पड़ेगी। पर आप थोड़ा-सा बोलते हैं ना कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी रुकावटें तो आएँगी, तो रुकावटें आएँगी, पर फाइनली फिर बाद में काम हो जाएगा। जॉब रिगार्डिंग बाद में काम हो जाएगा, फिर बाद में आप स्टेबल हो जाएँगे। तो इतनी स्थिति जॉब की दिखाई दे रही है दिस मंथ। अगर आप फाइनली पहले से ही जॉब पर हैं, पर वहाँ पे भी आपकी बॉन्डिंग बहुत टाइम से अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पे भी आपकी अच्छी सी टाइमिंग होगी और अच्छी सी बॉन्डिंग होगी। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि काम को लेके थोड़ा-सा रहेगा, पर मे बी ठीक है, बेटर है। इतनी अनहैप्पी वाली मोमेंट नहीं बोलूँगी, एक पॉजिटिव वाली मोमेंट बोलूँगी, एक हैप्पीनेस वाली मोमेंट बोलूँगी। तो उतना आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है दिस मंथ। रहे करियर की बात, तो करियर की बात में भी मैं वही बोलूँगी कि आप बहुत टाइम से जस्ट कुछ सोच रहे थे, बहुत टाइम से आप अपॉर्चुनिटी लेके बैठे थे, किसी से आप कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो हाँ फाइनली फिर सोचने के बाद बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना जजमेंट हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, समझ रहे थे आपकी स्थिति के बारे में, आपके काम के बारे में कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे होगा। पर दिस मंथ ठीक है, बेटर है, सब कुछ जो काम जो होना था वो होके ही रहेगा, इसमें नो डाउट। पर हाँ, थोड़ा-सा वही स्थिति दिखाई दे रही, डिप्रेशन में रहेंगे। कुछ सडनली आपके पीछे पीठ पीछे जो बाइक बैटिंग कर रहे हैं या फिर आपको तकलीफ दे रहे हैं, सामने कोई तकलीफ दे रहा है, तो वो वाली मूवमेंट दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से जिसको लेके आप चल रहे थे, मतलब इस कारण, जैसे बोलते हैं ना, आप इस कारण किसी के तकलीफ के कारण आप दिस मंथ थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो रही है, हर काम में रुकावटें आ रही है, हर चीज़ में रुकावटें आ रही है, तो ये काम थोड़ा-सा आपका होना चालू है इस स्थिति में भी। तो पर कुछ डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आगे मूवमेंट कर लेंगे, आपकी मूवमेंट आगे होगी, बहुत बेटर मूवमेंट होगी और बहुत बेस्ट तरीके से आपका जो काम है बहुत टाइम से जो सोच के रखा था फाइनली होगा। फाइनली कार्ड्स कहते हैं कि फाइनली आपका काम होगा और मे बी बेटर होगा। तो चलिए कहते हैं लव रीडिंग के लिए। तो लव रीडिंग के लिए मैं कह रही हूँ कि जिनकी में भी शादी नहीं हुई है उनके लिए लव रीडिंग करूँगी। तो उनके लिए कार्ड्स आया है 2 ऑफ कप्स, जो आप सोच रहे थे। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो लव रिलेशनशिप के लिए मैंने जो कह रही हूँ कि लव रिलेशनशिप, जैसे आप बहुत टाइम से किसी को बहुत टाइम से सोच रहे थे, बहुत टाइम से आपके नज़र में था, बहुत टाइम से आपने उसके लिए वेट किया था, तो वो पार्टनर के आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप के बारे में बोलूँगी, जो मेल है फीमेल है उनके लिए मैं कहूँगी कि हाँ, आप किसी के बारे में सोच रहे थे, लव के बारे में सोच रहे थे, तो हाँ वो पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। बहुत टाइम से सोची हुई बॉन्डिंग थी आपकी, तो जस्ट आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी सी होगी। पर हाँ, कुछ आपकी में भी बहुत पहले टाइम से मुझे लगता है मेष राशि वालों के लिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में थे, या फिर आगे जा भी सकते हैं, मैं भी कह नहीं सकती। और हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, एकदम फास्ट मूवमेंट नहीं होगी, वो थोड़ा रुक के होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। पर हाँ, आपकी जो पार्टनर की जो आने वाली जो स्थिति दिखाई दे रही है वो आएंगी ज़रूर। तो जो 2 कार्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो सडनली मूवमेंट कम होगी पर होगी ज़रूर। जो कम्युनिकेशन की जो बात हो रही है दोनों की, दोनों भी अपने काम में जो बने पड़े हैं, हाँ मैं बड़ा, मतलब मैं, तो दोनों की जो बॉन्डिंग है बहुत टाइम से जो नहीं हो रही थी, तो वो सडनली होगी। जस्ट लास्ट मंथ तक हो जाएंगी, जस्ट अपनी इस मंथ में, सितंबर मंथ में। तो दोनों की कम्युनिकेशन के जो बारे में जो आप सोच रहे थे, आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे थे, मे बी आप दोनों भी अपने ही एक ही पोजीशन पे हो, जैसे आपके काम का लेवल, आपके हाई प्रोफाइल का लेवल में भी बेटर दोनों सेम होगा, तो इसलिए मैं भी ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। और जैसे कि कार्ड्स रिगार्डिंग अगर मैं कहूँगी तो आपकी कम्युनिकेशन होगी पर टाइम लगेगा। दोनों की कम्युनिकेशन आपको सॉफ्टली लेनी पड़ेंगी। वाटर्स आया, टेम्परेंस कार्ड्स में वाटर आया, आपको बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट से एक दूसरे को लेके, बोलते ना नॉर्मली आपको झुक के काम करना पड़ेगा थोड़ा सा,
आपको कहीं ना कहीं वो नहीं आपको बात कर रहा तो आपको करनी पड़ेगी, या फिर आप बात नहीं कर रहे तो सामने वाले की पार्टनर की बात करने का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप बहुत टाइम तक सोचोगे कि नहीं वो करेगा और नहीं, पर कहीं ना कहीं फ़िलहाल होके आप उनसे बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। और फिर बाद में आपकी कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी कम्युनिकेशन होती है और लाइफ सेट होते हुए दिखाई दे रही है। दोनों की भी लव रिलेशनशिप के बारे में कहती हूँ। और नॉर्मली अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप जिनकी मैरिज हो चुकी है, मे बी, तो जिनकी मैरिज हो चुकी है मेल या फीमेल के लिए कहूँगी कि 2 ऑफ कप्स आया, आपकी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी है, सारी सडनली चीज़ें ऐसी है। पर कहते हैं ना कहीं जो होती है ना बाहर वाली मोमेंट, तो आपकी दोनों की कम्युनिकेशन ख़राब होने की स्थिति दिखाई दे रही है दिस मंथ। तो दोनों की कम्युनिकेशन ख़राब होने की वजह से, पर आप कहीं ना कहीं नहीं रुकेंगे, आप अपने काम में चलेंगे। दोनों की कम्युनिकेशन, दोनों की एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को मनाना, ये वाली स्थिति आपकी रह सकती है मेष राशि वालों के लिए। फिर बाद में आपकी स्थिति है जैसे कि वैसे स्थिर हो जाएंगी। आप दोनों की कम्युनिकेशन बॉन्डिंग परफेक्टली हो जाएंगी, परफेक्टली मैच करेंगी और बहुत ही ज़्यादा हायर और अच्छी रहेगी। तो दिस मंथ वालों के लिए कार्ड है मेष राशि वालों के लिए। एंड एंजल्स कार्ड्स आया है किंग ऑफ अर्थ। तो जैसे ये कार्ड्स कहता है, जैसे मैं कार्ड्स कहूँगी कि अ सक्सेसफुल टाइम comfortably accept opportunity you are offered the mind's touch। तो जैसे कि एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल टाइमिंग जो है, जो सक्सेसफुल टाइम में जो जितना काम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। अपॉर्चुनिटी जो है आपकी इसमें गिव अप करिए, और आपका माइंड सोल जो कुछ भी आप बोलते हैं ना, एक अच्छी पर्सनैलिटी, आप अच्छे से प्रोफेशनल की जो बात जो आ रही है, तो ये वाली बात बिजनेस और जॉब के लिए मैं कहूँगी, करियर वाइज के लिए तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। आपको जो कुछ भी करना है दिस टाइम दिस मंथ ये काम होगा, और बहुत फाइनली टाइम से बहुत अच्छे से होगा। और बहुत ही अच्छे से टाइम होने के बाद आपकी एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाएंगी। थोड़ी सी तकलीफ होगी, पर मे बी बाद में रेफर से कि मे बी अच्छी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दिस मंथ मेष राशि वालों के लिए कार्ड्स था। तो चलिए, मेरी अगर रीडिंग मेष राशि वालों के लिए पसंद आती है, अगर उनकी जो मैं रीडिंग करती हूँ उनको अगर पसंद आती है और कुछ ऐसे मोमेंट होते तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। तो मिलते हैं अगली राशि के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।